फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्ड्स प्रॉब्लम, जिसमें आपने मेजरमेंट पढ़ा है। चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया है और हम पढ़ रहे थे सम इट अप। सम इट अप में हमने क्वेश्चन नंबर ABCD कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर E, जिसमें आपको सॉल्व करनी है वर्ड्स प्रॉब्लम। तो चलिए सबसे पहले रीड करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले आप लोग अपनी नोटबुक ओपन कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करना है और साथ में डेट मेंशन कीजिए। बच्चों, वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले दिए गए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, ठीक है। जब रीड करके हमको ये समझना है कि इस दिए गए क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। चलिए हम आपको पढ़ाते हैं। कल आपने 4 ऑपरेशन ऑफ मैथ्स पढ़े थे, जिसमें आपने डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टुगेदर ये सब पढ़ा था ना, सब्ट्रैक्शन। तो बस आपको ये सब तो आते हैं, केवल आपको वर्ड्स प्रॉब्लम आज करनी है। कैसे करेंगे? अ बास्केट ऑफ एप्पल वेट 10 kg एंड अ बास्केट ऑफ बनाना वेट 8 kg 750 ग्राम। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ बोथ द बास्केट? बच्चों देखिए, यहाँ पर तो बहुत ईजी दिया है। एक बास्केट है एप्पल की, तो वेट ऑफ एप्पल बास्केट इज इक्वल टू 10 kg। वेट ऑफ बनानास बास्केट इज इक्वल टू 8 kg 750 ग्राम। तो अब आपको लिखना है टोटल वेट ऑफ बोथ द बास्केट, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हैं ना। क्या करेंगे, दोनों का वेट आप प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा। इसी प्रकार से लिखिए, जैसे यहाँ केजी और आपको प्लस करना सिखाया ना बच्चों। यहाँ पर केजी और ग्राम नहीं है, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। फिर 8 kg यानी 10 के नीचे आप लिखेंगे 8 kg और उसके बाद लिखेंगे 750 ग्राम। दोनों को प्लस करके बताइए कि टोटल वेट कितना आता है। आंसर कितना आ सकता है? 10 + 8 18 kg हो गया, यानी 18 kg 750 ग्राम आंसर है। ओके, इसी प्रकार से इफ 36 kg 98 ग्राम ऑफ राइस इज यूज्ड इन 2 days। बच्चों, 2 दिन में कितना राइस यूज करते हैं? 36 kg 98 ग्राम। व्हाट क्वांटिटी ऑफ राइस इज कंज्यूम्ड इन 1 day? तो आपको ये बताना है कि एक दिन में कितना राइस यूज करते हैं। तो आप लिख दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर लिखा है इफ 30 इन 2 days राइस यूज्ड इन 2 days कंज्यूम राइस यूज्ड इज इक्वल टू 36 kg 98 ग्राम। ओके, सो लिख लिया बच्चों, इस तरीके से लिख लीजिएगा। ये लिखा है राइस यूज्ड इन 2 days। अब लिखना है अमाउंट ऑफ राइस इन 1 day। तो जब 2 दिन में आपने देखा कि 36 kg 98 ग्राम राइस यूज़ होता है, तो 1 day में कितना होगा? ऑफकोर्स कम। और कम के लिए क्या होता है बच्चों? डिवाइड करते हैं। और जब भी कभी अधिक के लिए अधिक का वेट या अधिक के कॉस्ट देते हैं, तो फिर हम सबसे पहले 1 यूनिट कॉस्ट फाइंड करते हैं या यूनिट मेज़रमेंट फाइंड करते हैं, तभी आंसर आता है। और उसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ता है। तो डिवाइड करना सभी बच्चों ने सीखा है, बिल्कुल सीखा होगा, है ना, क्योंकि इससे पहले हमने आप लोगों को डिवाइड करना सिखाया है। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 का टेबल पढ़िए कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 1s are 2, 3 - 2 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट डिजिट 6, कितने नंबर हो गए यहाँ पे? 16। अब 2 का टेबल पढ़िए, 16 आना चाहिए बच्चों। 2 8 जा 16। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है बच्चों? 0। तो आप 0 ले लीजिए और साथ में 0 तो लेस देन 2, इसलिए नेक्स्ट डिजिट लीजिए 9। तो एक साथ जब 2 डिजिट लिखते हैं तो उससे पहले क्या लिख देते हैं? कंटेंट में लिखते हैं, क्वोटिएंट में 0 लिख देते हैं। ओके, अब 2 का टेबल पढ़िए, 9 आता है? नहीं, तो लेस देन 9 होना चाहिए।
2 4 सा 8, 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट डिजिट लीजिए, फिर से 8। एक बार में बच्चों 1 ही डिजिट लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पे जो है उसको नहीं काउंट करना है, जो आप यहाँ डिवाइडेंड से लिखते हैं ना उसको लेना है। तो अभी आपने 1 तो ऑलरेडी है, आप 1 डिजिट लेंगे तो कितने हो गए यहाँ पे 18। 2 का टेबल पढ़िए, 18 आना चाहिए। 2 9 सा 18। आपने देखा कितना आंसर आ गया, 18 kg 49 ग्राम। ओके, तो एक दिन में यूज़ किया गया राइस कितना होता है, 18 kg 49 ग्राम। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप इसी तरह कर सकते हैं। मिस्टर देसाई डिस्ट्रीब्यूटेड 3 kg 450 ग्राम ऑफ स्वीट आउट ऑफ 7 kg sweets purchased by her, Mrs. Desai. What is the weight of sweets left with her now? बच्चों, मिसेस देसाई ने टोटल स्वीट्स कितनी परचेस की थी, 7 kg, और उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कितनी कर दी है, 3 kg 450 ग्राम। उन्होंने 7 kg की मिठाई खरीदी और कितनी बांट दी है सबको, 300 kg 450 ग्राम। तो अब आप बता सकते हैं कि उनके पास कितनी मिठाई बची है। यस, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 7 kg से 3 kg 450 को। ठीक है, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बस उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, जैसे यहाँ पर इस तरीके से करेंगे आप। ये देखिए, टोटल स्वीट्स इज इक्वल टू कितनी दी यहाँ पे, 7 kg, डिस्ट्रीब्यूट किया है उन्होंने 3 kg 45 ग्राम 450 ग्राम। और अब आपको ये बताना है कि कितना, जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी तो अब उनके पास कितनी मिठाई बची है। तो रिमेनिंग ऑफ स्वीट्स इज इक्वल टू, बस सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 kg 550 ग्राम। ओके, तो बच्चों बस आप लोगों को इन क्वेश्चंस को पढ़ते जाना है। पढ़ने से आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में देखा लेफ्ट विद हर नाउ, अब उनके पास कितनी बची, तो आप समझ जाना चाहिए कि इसमें हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। और यदि टोटल वेट पूछते हैं तो उसे हम प्लस कर देते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में प्लस किया है। सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा क्या था, ये डिवीज़न, क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जिस भी क्वेश्चन में डिवाइड, डिस्ट्रीब्यूट जैसे शब्द आते हैं या किसी 1 यूनिट की कॉस्ट पूछते हैं, वेट पूछते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। केविन एंड हिज 5 फ्रेंड्स विजिटेड a supermarket. What will the total weight of each of them purchased of a packet of chips weighing 500 ग्राम। बच्चों, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि 5 फ्रेंड्स हैं जो कि सुपर मार्केट में घूमने गए हैं और उन्होंने ये पूछा है कि टोटल वेट कितना होगा यदि प्रत्येक ने 500 ग्राम का पैकेट ख़रीदा है। चिप्स का पैकेट है 500 ग्राम का। तो फ्रेंड्स कितने हैं, 5 फ्रेंड्स। ठीक है, लिखा है ना केविन एंड हिज 5 फ्रेंड। तो टोटल कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। कितने लोग हो गए बच्चों, 6 लोग हो गए ना, क्योंकि केविन एंड हिज 5 फ्रेंड। तो अब आपको करना है 6 फ्रेंड। टोटल फ्रेंड्स कितने हो गए, नंबर ऑफ फ्रेंड्स टोटल है ना, तो सब लोग मिल करके हो जाएंगे केविन प्लस 5 फ्रेंड इज इक्वल टू 6। तो आपको बताना है जब एक लोगों ने 500 ग्राम का चिप्स खरीदा है तो 6 लोगों ने मिल करके कितना खरीदा, आपको 6 × 500 इज इक्वल टू पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों अब ये इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कीजिए और जैसे जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आप अपनी नोटबुक में करते जाएंगे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।